नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और खबरों की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज की, जहां पर उत्तराखंड में बरसात का मौसम आते ही सड़कों की हालत बुरी तरह बिगड़ गई है। राजधानी देहरादून भी इससे अछूती नहीं है। जैसे ही बारिश होती है, जनपद के कई इलाकों से नुकसान की घटनाएं सामने आती हैं। शहर की कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता देने लगे हैं। देहरादून के कई इलाकों में सड़क गड्ढों से पट चुकी है। थोड़ी ही बारिश ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं और दोपहिया वाहन चालकों के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। न सिर्फ मोहल्लों की गलियां बल्कि हाईवे तक पानी और गड्ढों की मार झेल रही हैं। सड़कों के साथ साथ घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में डीएम सवीन बंसल ने कहा कि यदि आपदा से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, जनपद में अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आपदा पीड़ितों को 2 से 3 दिन में नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है। मॉनसून समाप्त होने के बाद तेजी से कार्य किए जाएंगे। मैं प्रेस क्लब का बहुत आभारी हूँ कि आज यहाँ पर उन्होंने सभी मेंबर्स के साथ संवाद का अवसर प्रदान किया। मेरा ये मानना है कि जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अपना रोल बहुत अहम रोल बहुत अच्छे वे से संपन्न करता है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की तरह उसका भी एक अपना स्थान है हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। सो वी आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, फॉर सेम पब्लिक, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आम जनमानस के लिविंग में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ सुधार ला पाएँ और जो हमारी पब्लिक मनी की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल स्कीम्स में, उनके रिटर्न्स को हम मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। हम अपने एग्जीक्यूटिव को, अपने लेजिस्लेटर्स को अकाउंटेबल बना पाएँ। इसी में मीडिया का रोल रहता है और ये मैं एश्योर करता हूँ कि ज़िला प्रशासन का, जैसा ऑनरेबल सीएम के भी निर्देश रहते हैं, हमारे फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो सपोर्ट जिस भी रूप में जिस भी टाइम चाहिए वो उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इधर उत्तराखंड में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए थाना विकास नगर व थाना सहसपुर और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चंडीगढ़, हरियाणा से शराब लाई जा रही है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपम सेठ द्वारा सभी अधिकारियों को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दृष्टिगत चुनावों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुक्रम में एसटीएफ उत्तराखंड को भी विभिन्न प्रकार के अपराधों व अपराधियों पर सतर्क निगरानी रखे जाने व उन पर कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखंड नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए कहा कि एसटीएफ उत्तराखंड को जानकारी मिली थी कि भारी मात्रा में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में किए जाने की संभावना है, जिसको लेकर एसटीएफ की एक टीम को इस पर गोपनीय सूचना एकत्रित कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पिकअप वाहन से 202 पेटी चंडीगढ़ हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं अभी भी कई ऐसे काम हैं जो गतिमान हैं। शहर की सड़कों की बात करें तो हर साल यहां बरसात के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण सड़कें तालाब में बदल जाती हैं, जिसके बाद लोगों को आवागमन करने में बेहद परेशानी होती है। राजपूत क्षेत्र से बीजेपी विधायक खजान दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था उस रूप में नहीं किए गए, जिस कारण प्रिंस चौक हो, सहारनपुर चौक हो या अन्य मुख्य मार्ग, वहां ड्रेनेज की व्यवस्था न होने पाने से पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में उनके द्वारा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं विभिन्न अधिकारियों के और विभिन्न विभागों के साथ में, और कल भी एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए
पानी का निकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैं बात करता हूँ प्रिंस चौक में बरसों बरसों से पानी भर रहा है, जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है, इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियाँ तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कहा कि इसमें लीपा पोती न करते हुए वहाँ पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। और स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा, शुरू से ही मेरा उनसे लगभग जो मेरा कहने का तरीका था वो मैंने बोला भी, उनको टाइट करके भी बोला, निवेदन करके भी बोला, किंतु ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। और फिर जाकर के ड्रेनेज को लेकर के एक सिंचाई विभाग को प्रस्ताव दिया गया था, सिंचाई विभाग ने उसका एस्टीमेट बनाया, किंतु शहरी विकास के जो हमारे अधिकारी हैं उनके कारण लीपापोती की गई और उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया, जो चिंताजनक विषय है। यदि अब शहर के अंदर पानी भरेगा और सहारनपुर चौक से लेकर के और हमारा प्रिंस चौक और प्रिंस चौक से लेकर के अपना जो है हमारा दसनाल चौक है, तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी उनकी होगी। रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से निवेश के संकल्प की पूर्ति का ये उत्सव राज्य के स्वर्णिम भविष्य की नई आधारशिला रखेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ जो विरासत मूलक विकास और सांस्कृतिक मूलक समृद्धि का कीर्तिमान रचा जा रहा है, उसमें सीएम धामी का कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री का वरहद और गृह मंत्री का इस राज्य को फोकस में रखना उत्तराखंड के लिए वरदान से कम नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के संकल्प की पूर्ति का ये उत्सव है। इसके लिए एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कि आज एक संकल्प की पूर्ति के उत्सव के एक बहुत बड़े पड़ाव पर हम यहाँ पर हैं। आज उत्तराखंड विश्व के हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और संस्कृति की वैश्विक राजधानी के रूप में उत्तराखंड और हम उत्तराखंडवासी इस पर गौरव अनुभव होना चाहिए। देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने दूध की क्वालिटी को लेकर उठाए जा रहे सवालों और प्रचार को पूरी तरह से भ्रामक करार दिया। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रधान प्रबंधक सक्षम श्रीवास्तव ने कहा कि कई स्तर पर क्वालिटी की जांच की जाती है और भारत सरकार की मानकों के तहत क्वालिटी की जांच के बाद दूध की सप्लाई होती है। उन्होंने कहा कि कई तरह की भ्रामक खबरें इसको लेकर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान जब दूध लेकर आते हैं तो उसकी सभी तरह की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग में सही दूध होने पर ही उसको लिया जाता है, तभी उसकी पेमेंट होती है। दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक ने कहा कि क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। पहले दूध की जांच समिति के सचिव मिल्क एनालाइजर से करते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ आने के बाद चेक किया जाता है और कई तरह की टेस्टिंग के बाद दूध को पास करते हैं। ये एक तो पहले आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और जो हमारे विशेषकर देहरादून जनपद की जनता है, इसको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तरह का आजकल मीडिया में बातें चल रही हैं, हर जगह बातें चल रही हैं कि आजकल की क्वालिटी में कोई फॉल्ट है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रमात्मक है। हमारे यहाँ सारे सिक्योरिटी जो क्वालिटी चेक्स हैं वो पूरे फॉलो किए जाते हैं, क्वालिटी पैरामीटर सारे फॉलो होते हैं और जो भी हमारा जो दूध है भारत सरकार के FSSAI के जो भी मानक है वो सारे इसमें फॉलो होते हैं। लगा बहुत समय से हम भारतीय सेना और अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी और मार्केट में दूध सप्लाई कर भी रहे हैं और हमारा जो दूध है वो सारा किसानों से ही खरीदा जाता है। इस समय जो हमारा प्रोक्योरमेंट है देहरादून के जनपद के किसान, गैंडी खाता जनपद के किसान और उधम सिंह नगर से भी हम दूध मंगवा रहे हैं, तो वही प्रोसेस करके प्रेशराइज करके अलग अलग टेस्ट के बाद वही सप्लाई किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट कोई आसार नहीं है और प्रदेश की जनता को ये भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, आनंद पैटर्न का हिस्सा हैं। हमसे जो भी आप दूध और दूध प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे आप सीधे जो प्रदेश के किसान हैं
उनकी आय में आप वृद्धि करते हैं, उनकी आय में आप एक बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये पैसे मतलब किसी एक पूंजीपति या व्यवसायी के पास ना जमा होकर के प्रदेश की जनता में बढ़ता है, जिससे कि इनकम इनक्वालिटी जो है उसको भी हैंडल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो पलायन की समस्या है उससे काफ़ी मदद है, और पशुपालन की तरफ और स्वरोजगार की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। इधर लक्सर वन विभाग के गीधा वाली गली में एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। सूचना मिली थी कि खुशपाल सिंह के घर के अंदर एक विशालकाय मगर घुस गया है। वन विभाग के अधिकारी सूचना मिलते ही गीधा वाली गांव पहुंचे। वन विभाग की टीम ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने वाली टीम में सुमित सैनी, गुरजंट वन रेंज अधिकारी, शैलेंद्र सिंह नेगी वन विभाग की टीम ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान नीलधारा गंगा में जाकर उसे छोड़ दिया। रात्रि 2 बजे ग्राम गिद्दावाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की क्यूआरटी को एकदम इन्फॉर्म करा गया। क्यूआरटी वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो क्यूआरटी को इन्फॉर्म करें। अगर क्यूआरटी का नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो 1926 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करके सूचना दें, वहाँ से हमें सूचना मिल जाएगी। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर पहुंचे, जहां स्टेडियम में विभिन्न उद्योगों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को दिखा गया। इसके बाद मुख्य पंडाल में पहुंचकर देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे उद्योगपतियों से संवाद हुआ। गृह मंत्री के कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की गई। इस दौरान अमित शाह रुद्रपुर सिडकुल की कंपनियों व अन्य संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 126 करोड़ की लागत से 2 छात्रावास का शिलान्यास करते नजर आए। साथ ही 31वीं वाहिनी पीएसी में टाइप द्वितीय के 47.79 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले टाइप द्वितीय 108 आवासों और गांधी मैदान के सौंदर्यीकरण का भी शिलान्यास हुआ। के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। आज यहां पर 5 लोकार्पण और 14 शिलान्यास हुए। 1271 करोड़ के अलग अलग काम की शुरुआत यहां पर हुई है। भाइयों बहनों, जब उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित है, वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं हो। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे,
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की। वहीं इसी अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2023 में देश और विदेश के उद्योगों ग्रुप से जो एमओयू हुए थे वो आज तेजी से धरातल पर उतारते दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण पूरे उत्तराखंड में रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। अब युवाओं को रोजगार की तलाश में कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युवा अपने घरों के आसपास में किसी भी उद्योग के साथ जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने में हर संभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही उन्हें उत्तराखंड में शांत वातावरण और प्रदेश सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड से लगाव को हर कोई जानता है। उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो मदरसे छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्त हैं, उन मदरसों की मान्यता रद्द की जाएगी। दरअसल उधम सिंह नगर जिले में 2021 से लेकर 23 के बीच राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रों की संदिग्ध जानकारी मिली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर थकाते को जांच के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कासमी ने उनके इस आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी भ्रष्टाचार को लेकर कोई समझौता व उसके नक्शे पर कदम नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि यदि जांच में मदरसों की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे। अब बात पंचायत चुनाव की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा मंडल स्तर पर विकास नगर और चक्राता क्षेत्र में बैठकें की गई, तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री रह चुके मंत्री प्रसाद निथानी ने विकासनगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की, कांग्रेस की तैयारियों से मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी खड़े किए गए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जनता सीधे जिताने का काम करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है और उनके इशारे पर चल रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार भी किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और समर्थित उम्मीदवार भी डिक्लेयर किए हैं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़ी है और हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि इस समय जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जहां पर भी हैं और जो समर्थित भी हैं, उन सबको लोग जिताएं
चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो और चाहे वो ग्राम प्रधान स्तर पर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो है वो जनता ने देख लिया है। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। विकास के नाम पर क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। तो जो आज माहौल है, मैं इस विषय पर सबसे पहले उन ग्राम पंचायतों को, उन क्षेत्र पंचायतों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने यहाँ से निर्विरोध लोगों को चुना है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जो प्रत्याशी जीत करके आए उनको हमारी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। जो लोकतंत्र का तरीका है, जो धामी सरकार ने थ्रू बिगनिंग जो एक किस्म से अनियमितता का सिलसिला शुरू किया। पहले तो ये था कि जिस समय चुनाव होना था उसमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए, वहां पर पीछे गया चुनाव। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव आरक्षण के मामले पर कोर्ट में लटका, फिर कोर्ट में भी डिसीजन हुआ नहीं। चुनाव आयोग ने, जो उनकी गोद में बैठा हुआ है चुनाव आयोग सरकार की, उसने सीधा आचार संहिता डिक्लेयर कर दी, चुनाव डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया, डिसीजन दिया अपना कि जो व्यक्ति 2 जगह से मतदाता सूची में जिसका नाम है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन उसके बावजूद फिर उसको अमेंड किया सरकार ने और कहा कि वो दोनों जगह से चुनाव लड़ सकता है, वो वोटर सब जगह वोट दे सकता है। तो इस तरीके से जो त्रिस्तरीय चुनाव का जो पतीला जो धामी जी ने बैठाया है, जिस तरीके से अनियमितताएं की हैं, मैं ये जनता से अपील करता हूं कि निश्चित तौर से इन अनियमितताओं का इस समय जवाब दिया जाए और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया जाए। ऐसे लोगों को जिताया जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकें, ये मेरा अनुरोध है। और निश्चित तौर से हमें एक शंका एक और नजर आ रही है कि जिस तरीके से इन्होंने जबरदस्ती नामांकन घोषित किया गया, तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और अलोकतांत्रिक है। तो ऐसा ये चुनाव के दौरान जब रिजल्ट में आएगा तो उस मतगणना में भी ये बदमाशी कर सकते हैं। हमें पूरा शक है कि जब ये इस तरीके से सारे पत्र होने के बावजूद भी रिजेक्शन कर सकते हैं और लोगों को चुनाव से बाहर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो चुनाव का रिजल्ट आए कहीं डिक्लेयर न करें। क्योंकि नगर पंचायत और महानगर में भी इन्होंने कई जगह ऐसा किया, रिजल्ट डिले कर दिया, वहां कुछ गड़बड़ कर दी, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो ये जो शक है, ये खतरा है। निश्चित तौर से हमारा माननीय राज्यपाल जी से और चुनाव आयोग से पुनः हमारा ये अनुरोध है कि चुनाव जब डिक्लेयर हुआ उसमें गड़बड़ हुई, चुनाव का नामांकन किया गया उसमें गड़बड़ हुई, चुनाव की प्रक्रिया में जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उसमें गड़बड़ी हो रही है, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भी कहीं ये गड़बड़ी न करें, इसलिए कांग्रेस पहले ही सचेत करती है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।